Hello and good evening everyone to this wonderful Zoom webinar। मैं सुभाषिश सरकार सर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस Zoom वेबिनार में। और दोस्तों, इस ऑसम अप्रैल को और भी ऑसम बनाने के लिए लगातार हम लोग सोमवार से लेके शुक्रवार तक प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड बिजनेस वेबिनार की आयोजन करते हैं रात को 8 बजे से। आज भी ये हो रहा है और आज हफ्ते का ये पहला दिन हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग से इस हफ्ते का शुरुआत करेंगे दोस्तों। सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा रखता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया है। ऑलरेडी मैसेजेस आना शुरू हो गया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अपने बात को रख सकते हैं मैसेज के द्वारा, चैट बॉक्स के द्वारा। सो आज का इस हेल्थ वेबिनार को, हेल्थ केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन को अगर आपको बहुत ही जबरदस्त बनाना है, अगर अपने पूरे टीम के साथ आपको ये नॉलेज को लेना है और बहुत कुछ सीखना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सो दोस्तों आपको अभी तुरंत जो चीज करना पड़ेगा वो है सबके पास ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि हमारे जूम वेबिनार शुरू हो गए हैं, जल्दी से सभी ज्वाइन कर ले। बिकॉज आज का वेबिनार बहुत ही खास होने वाला है हर वेबिनार की तरह, क्योंकि आज हेल्थ एंड वेलनेस का सेशन है और आज हमारे साथ जो स्पीकर रहेंगे वो भी बहुत खास है। सो उनके नॉलेज अगर आपको भी लेना है, उनके साथ अगर आपको भी सीख के सर्वश्री में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो जल्दी से अपने टीम मेंबर्स को फॉरवर्ड कर दीजिए कि मैसेज मतलब ये वेबिनार शुरू हो गया है। सो दोस्तों, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा की तरह मैं कह देना चाहूंगा, बिकॉज ये जूम वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आम सभी के लिए। सो इस जूम वेबिनार को बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए हम सभी के जो योगदान है, जो मतलब एक दूसरे को सहायता करने का, जो सपोर्ट करने का, जो एक सिस्टम बना के रखने का जो प्रयास है वो भी बरकरार रहना चाहिए। सो इसलिए आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी सवाल आज के टॉपिक रिलेटेड है तो उसको प्लीज आप एंड में कीजिए। एंड में आपको क्वेश्चन का आंसर देने का मौका मिलेगा और क्वेश्चन रखने का भी मौका मिलेगा और हम लोग भी आपको आंसर दे पाएंगे। सो एंड में जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में बताऊंगा, तभी आप अपने क्वेश्चंस को रखिए चैट बॉक्स के द्वारा। और याद रखिएगा कि आपके हर एक सवाल आज के टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए, राइट? और जो लोग वीडियो ऑन करके हैं, आप थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आपका बैकग्राउंड सही से हो, कोई भी अनयूजुअल थिंग वीडियो में नहीं आना चाहिए, राइट? सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस अनोखे जूम वेबिनार हेल्थ एंड वेलनेस सेशन बाय सर्वश्री हाउस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है ट्रेनिंग देने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने के लिए, उनको आप बहुत दिनों से पहचानते हैं, सर्वश्री के साथ बहुत दिनों से उनका योगदान रहा है। सर्वश्री के साथ ही नहीं बल्कि हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में वो बहुत दिन से है और पूरे भारतवर्ष में वेलनेस का जो जय जयकार है, वेलनेस के जो अवेयरनेस है, हेल्थ एंड वेलनेस को लेके काम करने वाले एंड अपने सजेशन से बहुत सारे लोगों के जिंदगी को बदलने वाले हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर मिस रिद्धि शाह जी हमारे साथ उपस्थित है। सो उनको बुलाने का मौका आ गया है, लेकिन उनको बुलाने का एक ही शर्त है दोस्तों, वो है हम सभी के एनर्जी। सो बी एनर्जेटिक, बी एक्साइटेड। क्या आप सभी रेडी हैं उनको बुलाने के लिए? सो चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए, ऑलरेडी आग लगाना शुरू हो गया। सो चैट बॉक्स को गर्म कर दीजिए, अपने आप में एक्साइटेड हो जाइए, बिकॉज एक बहुत ही शानदार और बहुत ही नॉलेजेबल एक सेशन का साक्षी हम होने जा रहे हैं कुछ ही पलों में। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस जूम वेबिनार। आप सभी के सहयोग से, वेलकम मैसेजेस से, नन अदर देन आवर सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर मिस रिद्धि शाह जी। सो वेलकम मैम टू दिस थैंक यू वंडरफुल सर। वेबिनार। थैंक यू सो मच सुभाषिश सर। एंड बहुत ही बढ़िया एनर्जी मिल रही है चैट में। तो बहुत अच्छा लगता है जब एनर्जी मिलती है, तो वी फील सो मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं हम भी सेशन करने के लिए।
थैंक यू एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? पहले वो बता दीजिए मुझे, यस लिखिए इफ यू कैन हियर मी। यस, बीच में ब्रेक नहीं हो रही है ना आवाज? क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो मैं इसलिए लेट आई सेशन में, मैं लॉग इन नहीं कर पा रही थी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड everybody can see me on the video on your screen? Yes? All right, great great. So शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है, एक कोई ऐसा एक टॉपिक है जो कि डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिकॉज हम ज्यादा करके लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, बिकॉज आज पूरे वर्ल्ड में लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओवरऑल द वर्ल्ड। पर हाँ, जहां तक इंडिया का सवाल है, डेफिनेटली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब कितने लोगों ने न्यूज सुना, पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गए हम, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। यस, राइट, यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हर्ड दैट न्यूज। बहुत जल्दी हम बीमारियों में भी नंबर 1 होने वाले हैं। क्या आपको पसंद आएगा? ये अपने देश के लिए कोई गर्व की बात तो है नहीं, राइट? सो एब्सोल्युटली किसी को भी नहीं पसंद। हमें हमें ऐसी चीजों में नंबर 1 बनना है कि जो कि हमें गर्व दिलाए, जो कि पूरे दुनिया की नजरों में एक रिस्पेक्ट दिलाए, राइट? सो पॉपुलेशन में हम नंबर 1 हो गए, चाइना के आगे बढ़ गए हम, राइट? डायबिटीज में भी हम नंबर 2 पे आ गए हैं। पर अगर पॉपुलेशन बढ़ गया है तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं कि डायबिटीज में फिर से हम कैपिटल बन जाए। जो तीसरी चीज है, हार्ट डिजीज, आप सबको पता है कि हार्ट डिजीज से भी काफी जाने जा रही है। अब जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज के बाद आता है, उस कंडीशन को आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि एनी गेसेस कि क्या ऐसी लाइफस्टाइल कंडीशन है जो कि आजकल यंग लोगों को भी हो रही है। और मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ओके? कोविड के बाद ये समस्या और बढ़ गई है। ओके, ये तो बहुत रैंडम हुआ, आप बोलोगे कि मैम ये तो कुछ भी हो सकता है, पर ठीक है, चलिए मैं एक और हिंट देती हूँ। ये ज्यादातर एक मतलब जैसे कि अगर मैं अभी जैसे लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, राइट? नहीं वज्राली जी, यू रॉन्ग, वेट गेन नहीं, नहीं। ओके, यू वर राइट, बट नो नो नॉट दैट, टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ओके? नहीं, डायबिटीज हार्ट अटैक के बाद की बात कर रही हूँ। आप शॉक हो जाओगी ये सुनकर। अच्छा, मैं आपको वो हिंट जो दे रही थी वो दे देती हूँ पहले। तो अभी मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, चेयर पे बैठी हूँ, राइट? पैर लटक रहे हैं मेरे, करेक्ट? तो कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा मुझे? आवाज नहीं आ रही है नरेश जी? आप अपना ऑडियो चेक करिए अपने फोन या लैपटॉप का। नहीं, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे पैर नीचे मतलब 90 डिग्रीज लटक रहे हैं, राइट? आई एम कॉन्स्टेंटली, मतलब कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है पैर को। कहाँ पर प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली नी में प्रॉब्लम होगा, राइट? नी में प्रॉब्लम होगा। किसी ने लिखा है स्पाइनल कॉर्ड में, वो भी सही है। और तीसरा कहाँ है? कमर में, बैक में, राइट? इस सभी चीजों को, सभी मेन जॉइंट्स में जो दर्द होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है नंबर 3 पे, लाइफस्टाइल कंडीशंस में नंबर 3 पे है, और वो है आपका आर्थराइटिस। ओके, जोड़ों का दर्द, आमवात या आर्थराइटिस, जो भी बुला लो इसको आप, है ना? गठिया भी कहते हैं इसको हिंदी में, आर्थराइटिस को, करेक्ट? सो आर्थराइटिस को भगाना है, या भगाना तो वो लोग चाहेंगे जिनको ऑलरेडी हो गया है, पर जिनको अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी वक्त है कि आर्थराइटिस को आप कैसे जड़ से बाहर रख सकते हैं। मतलब कोई काम नहीं है अपने बॉडी में उसका, आप उसको बाहर ही रखो, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, करेक्ट? यस, बैक प्रॉब्लम है, हाँ नीलिमा जी, ये सेशन उन सभी के लिए है जिनको नी पेन है, जिनको बैक पेन है, जिनको सर्वाइकल पेन भी है, राइट? जिनको उंगलियों में भी दर्द होता है, जिनको रिस्ट में दर्द होता है, जिनको कंधे में दर्द होता है। हाँ बिल्कुल,
सो ये सभी के लिए जिनको बोन के जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स यानी कि जोड़ों में, ओके, जोड़ों का दर्द है अगर आपको, ऑस्टियोआर्थराइटिस है अगर आपको, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आपको, इन तीनों में आपको ये मदद करेगा आज का सेशन कि कौन से प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं। आपको भले चाहे ना हो, आपकी फैमिली में किसी को हो, पड़ोस में किसी को हो, फ्रेंड्स सर्कल में किसी को हो, भाई बहनों को हो, कजिन्स को हो, या किसी को भी आप जानते हो जिनको ये प्रॉब्लम है, ये सेशन आप देखें। उनको बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, अभी भी वक्त है, मैंने शुरू नहीं किया है, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं भी आ सकते तो आप उनके लिए नोट्स बनाइए और फिर उनको बताइए, ठीक है? क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम और भी एक चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये लाइफस्टाइल इश्यू है। तो लाइफस्टाइल इश्यू किससे आप एकदम 100% सपोर्ट कर पाते हो? लाइफस्टाइल ठीक करने से आपके लाइफस्टाइल कंडीशंस ठीक होते हैं। सो हम प्रोडक्ट्स ही नहीं, हम लाइफस्टाइल की भी बात करेंगे, कैसे क्या चीज करनी चाहिए, क्या डाइट में क्या होना चाहिए जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। तो जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो वो सपोर्ट सिस्टम है। मेन सिस्टम क्या है आपका? आपका खान पान और आपकी जीवन शैली, करेक्ट? तो जीवन शैली को हम लाइफस्टाइल कहते हैं। तो जो नए न्यू जुड़े हैं आज हमारे साथ, वो शायद मुझे ना जानते हो, मेरा नाम रिद्धि है एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई एम अ डायबिटीज एजुकेटर, योगा इंस्ट्रक्टर एंड अ होलिस्टिक वेलनेस कोच, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। आर्थराइटिस, आर्थ का मतलब होता है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, आर्थ का मतलब होता है जो जॉइंट होता है, बोन का जॉइंट होता है जो, राइट? जोड़ जिसको हम कहते हैं, करेक्ट? और आइटिस का मतलब होता है, ये आप जो देख रहे हो आइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ये सारी चीजें, ओके? सो आर्थराइटिस इज बेसिकली द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ वन और मोर जॉइंट्स। ये बीमारी में कोई एक जॉइंट अफेक्ट हो सकता है, या 5 या 4 या 3 या 2, कितने भी, क्लियर? सो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ नीज में हो, घुटनों में हो, ये कंधे पर भी हो सकता है, ये उंगलियों में भी हो सकता है, ये पैरों की उंगलियों में भी हो सकता है, ओके? और ये एंकल्स में भी हो सकता है। पर जो सबसे ज्यादा कॉमन आर्थराइटिस है वो है नी आर्थराइटिस, ओके? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी इज द मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस, ओके? नाउ ये मेन जो इसके सिम्टम्स है, इसके लक्षण जो हम कहते हैं कि कैसे पता चलेगा आपको, तो वो है पेन और स्टिफनेस। कितने लोगों को सपोज आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या चलते हैं तो आवाज आती है चलते वक्त जोड़ों में से, कितने लोगों को जोड़ों में से आवाज आती है उठते बैठते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त, सोकर उठने के वक्त, टक 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 आवाज आती है, राइट? दैट इंडिकेट्स कि वात ज्यादा है बॉडी के अंदर, वात जो हम कहते हैं दोष, वात दोष वो ज्यादा है। तो जब वात दोष बढ़ जाता है तो पेन भी होता है, स्टिफनेस भी आती है, स्टिफनेस यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस कुछ कुछ लोग आई थिंक लिख रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम है, बिल्कुल, तो ये ध्यान से सुनिएगा, ओके? बिल्कुल। तो किसी ने लिखा है कि मैं 10 मिनट्स भी खड़ा हो जाऊं तो पाँव में दर्द होता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज आपके मसल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अब मसल स्ट्रेंथ का आज हम बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा करके, हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स के बीच का स्ट्रेंथ, ओके? तो एक पैर का जॉइंट और दूसरे पैर के जॉइंट के बीच में क्या होता है? एक गद्दी होती है कार्टिलेज नाम की, राइट? वो गद्दी घिस जाने के कारण जो पेन उत्पन्न होता है वो है आर्थराइटिस, ओके? और आर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन। द मोस्ट कॉमन जो 2 तरह के आर्थराइटिस होते हैं वो है अस्थि संधि शोथ, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिंदी में इसको ये कहते हैं, और रुमेटीय गठिया यानी कि आम वात, जिसको हम कहते हैं रुमेटॉइड आर्थराइटिस। अब दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं सबसे पहले। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेवलेंस कितना है, यानी कि हर चौथे शख्स को ये प्रॉब्लम है। देखिए, हर चौथे शख्स को ये प्रॉब्लम है। और कहाँ कहाँ अफेक्ट होता है? ये ग्रीन एरियाज जो देख रहे हैं आप, कंधे पर, कोहनी में, कलाई में, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट,
ओके, सो ये जो है कोई आम बात नहीं है, मतलब डेफिनेटली आम बात हो चुकी है अभी, पर ये नॉर्मल नहीं है ये जगह पे पेन होना, ये सारी चीजों पे। ओके, चलिए देखते हैं आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या फर्क है, फिर आपको समझेगा कि आपको कौन सा दर्द है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जॉइंट के कार्टिलेज में घिसाव होने के कारण, घर्षण होने के कारण आपको वहां पर पेन होना शुरू हो रहा है। तो ये मोस्ट कॉमन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। ओके, नाउ कुछ इस तरह से दिखता है, ये आपका नॉर्मल कार्टिलेज है। अगर आप ये देखो, ये गद्दी आपकी नॉर्मल है, ये दो जॉइंट्स है, इसके बीच में घर्षण होगा तो भी ये उसको बचा लेगा, पर आपके लाइफस्टाइल के कारण, आपके कुछ खान पान के कारण, जीवन शैली के कारण, या ज्यादा मूवमेंट करने के कारण, कुछ ध्यान नहीं रखते हैं आप, अगर बहुत ज्यादा चलते हैं, हद से ज्यादा, तो भी ये घर्षण हो सकता है। और फिर क्या होता है, ये गद्दी हटने लगती है, पतली होने लगती है। तो क्या कोई बचाव कर पाएगा उसके बगैर? नहीं, अब वो बचाव ही निकल गया आपका घर्षण होने के कारण, राइट? सो ये दोनों जॉइंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और वहां से शुरू होता है दर्द। क्लियर? कारण समझ में आ गया? ओके, तो क्या होगा, पेन तो होगा ही, साथ में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी हो जाएगा। आप हाथ ही नहीं हिला पाओगे अगर यहाँ पे हुआ है, आप पैर ही नहीं हिला पाओगे, घुटनों में हुआ है, करेक्ट? तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, आपके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, करेक्ट? अब जॉइंट इंजरी अगर किसी को हुई है, या किसी को जॉइंट में इंफेक्शन हुआ है कार्टिलेज में, राइट? एक्सीडेंट्स हुए हैं, फॉल्स हुए हैं, गिर गए हैं आप और इंजरी हुई है आपको, तो ये चीज होने की संभावना और बढ़ जाती है आपकी। क्लियर? सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ नॉर्मल टाइप ऑफ मतलब कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। अब ये जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये क्या है? इसको हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी कहते हैं। ओके, तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्या होता है देखते हैं, और ये कैसे अलग है इससे। यहां पर जिनको ये बीमारी होती है, उनको अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही कार्टिलेज को और सेल्स को मारता है, और वो बीमारी को क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आम बात, यानी कि ये प्रकार का जो आर्थराइटिस है, वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि कुछ गड़बड़ी के कारण, कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी नॉर्मल सेल्स और फॉरेन सेल्स को में फर्क ही नहीं समझ पाती है और दोनों को मार देती है। तो बेचारे नॉर्मल सेल्स भी मर जाते हैं, और नॉर्मल सेल्स मर गए तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, आपका कार्टिलेज भी डिस्ट्रॉय होने लगेगा, राइट? सो ये एक इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, इम्यून डिसऑर्डर है। ये होता है ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण। इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही काम करने लगता है, जितना उसको करना चाहिए उससे भी ज्यादा, ठीक है? और वो भी एक लाइफस्टाइल के रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें गद्दी तो घर्षण होता ही है, नष्ट हो ही जाती है गद्दी, पर साथ साथ में जो बाजू के जो नर्व्स है, जो मांसपेशियां है, उसको भी तकलीफ देता है। द लाइनिंग सिनोवियल मेम्ब्रेन, एक पतला सा परत होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन नाम का, वहां पर भी नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज तो खराब होता ही है, जॉइंट का जो बोन है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये एक एडवांस्ड फॉर्म है। ओके, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून नहीं है, ये बॉडी में कोई इम्यून का इश्यू नहीं है, इसमें इम्यून का इश्यू है। और हाँ, एक और चीज, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स जो हैं वो डिफॉर्म होने लगते हैं जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ता है। तो ये जो उंगली आप सीधी देख रहे हो, वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। ओके, सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एडवांस्ड। एंड सेकेंडली, इसमें फीवर वगैरह भी आता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में फीवर नहीं आता है। तो अगर आपको एक नॉर्मल लेवल का नी पेन है, तो आप प्लीज जाकर चेक करवाइए डॉक्टर से, क्या ये आर्थराइटिस की शुरुआत तो नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे लिखा है आर्थराइटिस गेट्स यंगर। तो हार्ट अटैक भी यंगर हो रहा है, डायबिटीज भी यंग हो रहा है, क्या क्या चल क्या रहा है दुनिया में, है ना। तो आर्थराइटिस पहले 50 साल के ऊपर के लोगों को होता था। अब देखिए कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको 40 के नीचे के लोग हैं और उनको आर्थराइटिस है। शॉकिंग। मतलब 40 क्या है, मतलब ये एज में तो हम कितने सपने देखते हैं कि हम पूरा वर्ल्ड घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। सोचिए अगर तभी आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, आप चल ही नहीं पाओगे। अब किसी किसी को होता है ना, एवरेस्ट चढ़ूंगा मैं, यहाँ जाऊंगा, बेस कैंप जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कितने सपने होते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 40 के नीचे भी हो सकता है ये बीमारी। आपका मूवमेंट रोक सकता है ये बीमारी। तो कितना 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 आपके सपनों को ये चूर चूर कर सकता है, सोचिए, ठीक है। और 74% से ज्यादा लोग 40 के ऊपर है, ओके, पर 26% स्टिल हाई, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये बीमारी ये एज में होनी ही नहीं चाहिए, 40 के नीचे, क्योंकि वो एज की बीमारी नहीं है। पर जिस तरह का पोस्चर हम अपनाते हैं, पूरे टाइम हम पैर शायद क्रॉस रखते हैं, पैर लटका कर रखते हैं चेयर पे से, जमीन पे पहले बैठने की आदत थी, अब जमीन पे बैठा नहीं जाता है। पर वो आदत बेटर थी, क्योंकि उसमें जॉइंट्स का मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता था। आर यू ऑल विथ मी? क्या आप अग्री करते हैं इस बात को कि पहले के लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उनको आदत थी जमीन पर बैठकर खाना खाने के लिए। लोग खेतों में काम करते थे, फिर कपड़े भी धोते थे अपने हाथ से। आज सहूलियत भरा जीवन है, तो सहूलियत तो बाकी सब में चीजों में है ही, पर हेल्थ में तो नहीं हो रही है सहूलियत, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई। और इसीलिए मैं आपको ये भी सलाह दे रही हूँ कि भले मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आज आपको बता रही हूँ, डाइट के बारे में भी बता रही हूँ, पर एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपको आर्थराइटिस को रोकना है, अगर आर्थराइटिस को मैनेज करना है, प्लीज बी फिजिकली एक्टिव। आप बोलोगे मैम पर घुटना मुड़ा ही नहीं जा रहा है, तो चलूंगा कैसे? तो मैं ये कहूंगी आपको कि अगर घुटना नहीं मोड़ सकते आप, तो दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप जहाँ पे घुटना नहीं मोड़ रहा है। अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा में तो कितनी एक्सरसाइज ऐसी होती है जो सिर्फ अपर बॉडी की होती है। नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती है जो घुटनों को और स्ट्रांग बनाती है, राइट। सो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स कैसे पता चलेगा आपको, मतलब इसमें होता क्या है? यूजुअली चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, 5 तरह के सिम्टम्स यूजुअली होते हैं, 5 प्रकार के सिम्टम्स। डेफिनेटली देयर इज पेन, बहुत दर्द होता है जोड़ों में, ओके। दूसरा, स्टिफनेस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खोने लगती है, यानी कि आप मूव नहीं कर पाते हो हाथ और पैर, ठीक है। अगर घुटनों में हुआ तो घुटने मूव नहीं कर पाते हो, आप ज्यादा चल नहीं पाते हो पहले की तरह, स्टिफनेस के कारण। स्वेलिंग हो जाता है, तो आपको दिखेगा कि घुटने पे थोड़ा स्वेलिंग हुआ है, सूजन हुआ है। चौथा है रेडनेस, जहां पे आपको आर्थराइटिस है वहां पे आपको लाल स्किन दिखेगा, मतलब थोड़ा सा रेड कलर दिखेगा आपको, मतलब लाल रहता है वो हिस्सा। एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आप ज्यादा हाथ इस तरह से हिला नहीं पाओगे या पैर हिला नहीं पाओगे जिस तरह से आप पहले करते थे। सो दीज आर द 5 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, ओके। दीज आर द 3 मेन, मतलब ये डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने रखा है। ये हेल्दी जॉइंट है, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं वो आपकी नॉर्मल कार्टिलेज है, नॉर्मल गद्दी है जो घुटने के बीच की। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में गद्दी पूरी घिस गई, तो अब वो कुछ है ही नहीं बचाने के लिए आपको यहाँ पर। और अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है तो यहाँ पे गद्दी तो घिसी गई है, साथ में स्नायुओं को भी तकलीफ हुई है, नर्व्स को भी तकलीफ हुई है आसपास की, और बोन्स को भी तकलीफ होती है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि आप रिस्क पे हैं, आप अपने आप को असेस कीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपको कितना चांस है, आप खुद देख लीजिए। अगर आपके फैमिली में किसी को है आर्थराइटिस, तो आपको भी चांसेस है होने के। तो आप क्या करेंगे? आप प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, उसको टालने की कोशिश करेंगे। कैसे? अच्छे लाइफस्टाइल से और अच्छे
हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट से, क्योंकि डाइट सफिशिएंट नहीं होता है। सप्लीमेंट्स हम तब देते हैं जब आपके डाइट में कमी होती है, और एग्जैक्टली इसीलिए हम ये सेशंस करते हैं ताकि आपको अवेयर कर पाए इस चीजों के बारे में। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम प्रोडक्ट सेल करें, हमारा मकसद ये है कि आप अपने हेल्थ का चार्ज ले सको, क्योंकि आपके अलावा मैं आपके हेल्थ का चार्ज नहीं ले सकती, ना सुभाषिश सर ले सकते हैं, ना कोई ले सकता है। करेक्ट? Am I right? Write yes or no. If you disagree, you can write no. I'll be happy to see that. No problem. That's your opinion after all, right? So, अगर आपको आप अवेयर नहीं होगे, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बाकी जो लोग बोलते हैं, फिर आप वही सुनना पड़ेगा। आप अपना थॉट प्रोसेस, अपना ओपिनियन नहीं रख पाओगे, इसलिए हम आपको अवेयर करते हैं। क्लियर? चलिए, सो जेनेटिक, अगर आपके हैं जेनेटिक हिस्ट्री में आर्थराइटिस, तो आपको हो सकता है एज, जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ते हैं आपको आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ती है। जेंडर, अनफॉर्चुनेटली महिलाओं को ज्यादा रिस्क होता है पुरुषों के मुकाबले। ओके, तो अगर आप एक महिला हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है? ओके, प्रीवियस जॉइंट इंजरी, जैसे मैंने कहा कि टक्कर लग गई कहीं पर, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा है कोई चीज का, तो उससे भी आर्थराइटिस के केसेस बढ़ते हैं। और ओबेसिटी, वजन बढ़ा, तो पूरे बॉडी में सबसे ऐसा, मतलब जो मेन जॉइंट है जो आपकी बॉडी का वजन उठाता है, वो कौन सा है? बताइए मुझे। जब आप खड़े होते हो तो आपकी बॉडी का वजन, यस आयशा, यू आर राइट, आपके बॉडी का वजन, बेचारा भार उठाने वाला आपका घुटना होता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो कहीं पर भी नहीं जा पाओगे, आप घूम फिर नहीं पाओगे इवेंचुअली, राइट? सो यस, नी, जितने लोगों ने भी सही जवाब दिया है, रियली रियली, आई मीन, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो प्लीज ओबेसिटी यानी कि वजन आपका नॉर्मल रखना है आपने। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक तो आपके सामने ही है प्रोडक्ट पर एनीवेज दैट्स, वो बाद में आता है। तो मेन प्रोडक्ट जो हम है इसके लिए, आर्थराइटिस के लिए, वो देखेंगे आगे। ठीक है, ये पूरा रेंज है आर्थराइटिस का। अगर जॉइंट पेन भी है आपको तो भी ये काम करेगा, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो भी ये काम करेगा। ठीक है, कोई भी तरह का आर्थराइटिस में काम करेगा, कोई भी तरह के नी पेन में काम करेगा। सबसे पहला प्रोडक्ट है शलकी सिरप या टैबलेट्स। ओके, तो ये शलकी नाम का एक जो हर्ब है, उसको हम कहते हैं, उसका एक बोटानिकल नेम है बॉस्वेलिया सेराटा। ओके, ये इसको हम हिंदी में कहते हैं गुगुल। ओके, तो गुगुल जो है, जिसको हम शलकी के नाम से जानते हैं, तो ये टैबलेट के रूप में जिसको कंज्यूम करना है वो टैबलेट कर सकते हैं, जिनको सिरप लेना है वो सिरप ले सकते हैं, दोनों ही इफेक्टिव है। ओके, अगर आपका ज्यादा करके ट्रैवलिंग का काम है तो प्लीज टैबलेट्स चुनिए, बिकॉज क्या होगा, आप मतलब बाहर जाएंगे और आप ऑब्वियसली सिरप कैरी नहीं कर पाओगे, तो आप फिर डोज मिस कर जाओगे। इसके लिए इट्स बेटर टू कंज्यूम अ टैबलेट। ठीक है, चलिए, सिरप के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है? शलकी टैबलेट में सिर्फ शलकी है, बट सिरप के अंदर शलकी के साथ आम हल्दी है, अश्वगंधा है, सुरंजन है, सिंगारा है, चौबचीनी, शिलाजीत एंड मालकंगनी है। ये सारे हर्ब्स पेन रिलीविंग हर्ब्स है। ओके, अश्वगंधा क्या करता है? वाइटैलिटी बढ़ाता है, यानी कि आपको एनर्जेटिक फील कराता है। ठीक है, शलकी इज अ नंबर 1 पेन रिलीवर टुडे इन आर्थराइटिस रिसर्च। ओके, चलिए, दूसरा इसका मेन फायदा देखते हैं। ये इसके अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम है बॉस्वेलिक एसिड। बॉस्वेलिक एसिड एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो इन्फ्लेमेशन यानी कि क्या? वो जो आपने 5 सिम्टम्स देखे थे, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें इन्फ्लेमेशन के लक्षण हैं। ओके, तो ये 5 पे काम करता है बॉस्वेलिया सेराटा यानी कि शलकी। ठीक है, और पेन रिलीफ भी देता है, पेन रिलीवर का काम भी करता है। सो आपको पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, ये इसमें सब कुछ आ गया। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और मैंने जैसे कहा कि रिसर्च
अभी भी मतलब काफी सालों का रिसर्च है, और वो आर्थराइटिस में इसका खास करके योगदान बहुत अच्छा है। ओके, ये पेन क्रिएट करने वाले, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने वाले तत्वों को जड़ से मिटाता है, ये इसका मेन फायदा है। प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स क्या होते हैं? जो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। कैसे लेना है वो देख लेते हैं एक बार। अगर आप सिरप ले रहे हैं तो 15 ml सिरप लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर के साथ भी ले सकते हैं आप, मतलब ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। फिल्टर का पानी, मटके का पानी भी चल जाएगा, पर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। ओके, 15 ml सिरप पानी के साथ। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट पानी के साथ कब लेना है? नाश्ते के बाद। तो चाहे आप सिरप ले रहे हैं तो सिरप 15 ml लेना है पानी के साथ, और अगर टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट लेना है पानी के साथ नाश्ते के बाद। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट whoever wants to। सो नाश्ते के बाद का एक हो गया आपका। अब दूसरी प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है? दूसरा प्रोडक्ट है कंप्लीट ओ कैप्सूल्स। ये देखिए, यूजफुल फॉर आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जिनको मसल पेन है, जिनको अभी जिन्होंने लिखा था चैट में मुझे पैर में दर्द रहता है, आप ले सकते हैं कंप्लीट हो। जिनको बैक में दर्द है, जिन्होंने आई थिंक स्टार्ट में लिखा था, लो बैक पेन है, सभी, ये सभी के लिए है। ओके, खास करके आर्थराइटिस के लिए है। तो ये आर्थराइटिस का जो आज सेशन कर रही हूँ, इसके लिए खास करके इसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। इसके अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। निर्गुड़ी एक्सट्रैक्ट, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वनस्पति, ये निर्गुड़ी है, वाइटेक्स। ओके, वाइटेक्स निगुंडो नाम है इसका। निर्गुड़ी, पुनर्नवा, जटमानसी, शलकी, देवदारू, हरिद्र, ये सारे हर्ब्स जो है पेन रिलीविंग हर्ब्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब्स है। ओके, क्लियर? ये देखिए गूगल भी है इसके अंदर। तो कैसे काम करता है कंप्लीट ओ? ये सारे हर्ब्स के जो एक्सट्रैक्ट है आपके जड़ तक जाते हैं। पेन क्यों हो रहा है, पेन क्यों हो रहा है पता करते हैं, और वो पेन को कम करते हैं। और इसीलिए मसल, बैक, जॉइंट पेन वालों को भी दिया जा सकता है ये। तो अगर भले आपको नी पेन नहीं है कोई बात नहीं, पर अगर आपको बैक और मसल पेन है तो प्लीज दीजिए। नेक पेन भी है तो भी कंप्लीट वो दे सकते हैं आप, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को रिलीव करेगा ये। ओके, इसके अंदर खास जो है मेन वो है निर्गुड़ी। इसमें हालांकि शलाकी भी है, बट शलाकी का अलग एक प्रोडक्ट है, इसमें मेन प्रोडक्ट शलाकी नहीं है। मेन आइटम जो है वो है निर्गुड़ी। निर्गुड़ी कंटेन्स निशिंदिन, ये तत्व होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज होता है इसके अंदर। पेन को भी कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को जड़ से मिटाएगा, ताकि दर्द अगर जड़ से मिटा तो आप उसको काफी दिनों तक अवॉइड कर सकते हैं, मतलब वो आपको फिर से प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, पेन रिलीफ, पेन किलर हम खाते हैं, 2-3 घंटे के बाद फिर से वही पेन शुरू हो जाता है ना? तो ये ऐसा नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए बता रही हूँ मैं। ओके, कैसे लेना है इसको? इसको डिनर के बाद एक टैबलेट, एक कैप्सूल लेना है पानी के साथ। ब्रेकफास्ट के बाद क्या लेना है? लिखिए चैट में, ब्रेकफास्ट के बाद क्या लेना है, चाहे शलक की सिरप या शलक की टैबलेट। और डिनर के बाद क्या लेना है? कंप्लीट ओ कैप्सूल। क्लियर? परफेक्ट। डिनर के बाद कंप्लीट हो लेंगे। अब तीसरा प्रोडक्ट पे जाते हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, सॉरी। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट आप सभी को पता है ये, और वो है कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। कर्क्यूमिन द स्टार 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 प्रोडक्ट। ओके, मैं हमेशा इंक्लूड करती हूँ इसको हर, ऑलमोस्ट हर सेशन में, बिकॉज रामबाण इलाज है ये, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। या सो इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके अंदर एक बार नजर घुमा लेते हैं। कर्क्यूमिनॉइड्स यानी कर्क्यूमिन के कंपाउंड्स, टर्मरिक के अंदर जो होता है, और पाइपरिन यानी कि जो ब्लैक पेपर के अंदर होता है, काली मिर्च के अंदर, काली मिर्च के अंदर। तो रिसर्च ने क्या बताया है कि कर्क्यूमिन, जो हल्दी के अंदर पाया जाने वाला कर्क्यूमिन तत्व होता है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, यानी कि ये जो इन्फ्लेमेशन के कारण आर्थराइटिस हुआ है आपको,
वो उसको जड़ से मिटाता है। आर्थराइटिस का पेन कम करता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। क्लियर? इसके अंदर 95% कर्क्यूमिनॉइड्स है, 95%। और 95% को 100 से भी ज्यादा कौन बनाता है? उसके अंदर का जो ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है। क्योंकि ब्लैक पेपर के जो अंदर तत्व होता है पाइपरिन, वो कर्क्यूमिन का 2000% अब्सॉर्ब करवाता है। यानी कि 2000% से अब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है कर्क्यूमिन का। ओके, कर्क्यूमिनॉइड्स हेल्प यू टू रिड्यूस जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस। तो लाल भी अगर आपको हो गया है, जॉइंट स्वेलिंग हो गई है, पेन हुआ है, तो आप प्लीज ये दीजिए प्रोडक्ट उनको। ओके ओके, कुछ ऐसे पेन किलर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसएड्स हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो उसके जितना असरदार विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स यू हैव कर्क्यूमिन। तो और क्या चाहिए आपको? तो प्लीज अपने रेजिम में ये इंक्लूड करना ही है आपने। अगर जिसको भी ज्यादा नी का पेन है, मसल का पेन है, बैक का पेन है, नेक का पेन है, हाथ का पेन है, पैर का पेन है, जो भी पेन है, curcumin has to be there in your routine. Okay? पाइपरिन ब्लैक पेपर के अंदर होता है, जैसे मैंने कहा काली मिर्च के अंदर, वो अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है 2000% से भी ज्यादा कर्क्यूमिन का। 1 कैप्सूल लेना है लंच के बाद, 1 कैप्सूल लंच के बाद लीजिए। तो दोपहर का खाना होने के बाद आप ये कर्क्यूमिन ले सकते हैं। क्लियर एवरीबडी विथ मी? यस? ओके, चैट बॉक्स में लिखिए ऑल गुड, यस और नो। बोर हो रहा है? नहीं? ओके, टेक्निकल हो रहा है थोड़ा, तो मैं सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ठीक है, क्योंकि ये है ही टॉपिक ही टेक्निकल है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि अगेन एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, और वो है पेनगो ऑयल। और ये कंज्यूम नहीं करना है, ये टॉपिकल है। ओके, ये टॉपिकल एप्लीकेशन है, ये अप्लाई करने वाला तेल है। ओके, प्लीज इसको कंज्यूम नहीं करना है। ये है आपके सभी मसल पेन के लिए एक सुपर प्रोडक्ट। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स है, फिक्स्ड ऑयल्स नहीं है। आमतौर पे आप देखोगे जो जोड़ों के दर्द के लिए ऑयल्स मिलते हैं वो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं। ओके, फिक्स्ड ऑयल्स क्या करता है? ऊपर ऊपर से राहत देता है, अंदर तक नहीं पहुंचता है। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स है। तो अभी जैसे मैं पूरा दिन लैपटॉप के सामने काम करती रहती हूँ, कभी कभी पैरों में भी दर्द होता है, सबसे ज्यादा मुझे नेक में पेन होता है। तो ये लगा के आई रियली गेट सो मच रिलीफ कि आप खुद भी इसको ट्राई करो और मुझे बताओ कि कैसा फील होता है आपको। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके, कहीं पर भी बैक में भी पेन है, हाथ पैर में भी पेन है, नी में पेन है, आप लगा सकते हैं इसको। ओके, एसेंशियल ऑयल्स होने की खास बात ये है कि ये अंदर तक पहुंचता है, मसल्स के अंदर भी अब्सॉर्ब हो जाता है ये। ठीक है, इंस्टेंट रिलीफ देता है। इसके अंदर है महानारायण तेल, निर्गुडी ऑयल, कपूर, पुदीना, सरसव, नीलगिरी, विंटरग्रीन, शलकी एंड देवदार। ये सारे पेन रिलीविंग हर्ब्स है। कितने लोग ये जानते हैं? कहाँ गया कपूर? कपूर इज अ पेन रिलीविंग हर्ब। ओके, कैम्फर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। जब आप उसको ऊपर से आप हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लगाना है, आप इसको जेंटली मसाज, बहुत ज्यादा कठोर मसाज नहीं करना है, पर जेंटली आप उसको मसल्स को थोड़ा सा जेंटल मसाज दे सकते हैं इस ऑयल के साथ। यू विल फील वेरी गुड। एंड मैं आपको एक खास टिप देना चाहूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में। या ये यूज करने के बाद आप गर्म पानी से स्नान करिए। मतलब अगर आप रात में अप्लाई करते तो जब आप सुबह नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो गर्म पानी के साथ नहाइए। यू विल रियली फील वेरी लाइट। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि दर्द हो रहा है कहीं पर, पूरा पेन रिलीव हो जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि ये स्टिफनेस पे काम करता है। कैसे इसको अप्लाई करना है? नॉर्मल आपको 4 से 5 ड्रॉप्स लेने हैं इस ऑयल के, और जहां पर भी आपको दर्द है, नी पेन है, एंकल पेन है, बैक पेन है, नेक पेन है, हैंड्स, लेग, कमर, मसाज जेंटली ऑन द अफेक्टेड एरिया।
ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ू। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए सॉफ्ट जेल, फिश ऑयल। फिश ऑयल के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3, और ओमेगा 3 एक जाना माना एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है। सो चाहे आप करक्यूमिन भी ले रहे हो, चाहे आप शलकी भी ले रहे हो, या आप निर्गुडी एक्सट्रैक्ट भी ले रहे हो, वो भी एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी है। और ये एक ही नहीं, एक तीर से 100 निशान बोल सकते हैं आप, 2 निशान तो नहीं, एक तीर से 100 निशान लगाओगे आप जब आप फिश ऑयल इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, ये ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, ये मसल्स को भी लचीला और फ्लेक्सिबल बनाएगा बिना एनी पेन, एंड ये स्किन को भी इम्प्रूव करेगा, ये हेयर को भी इम्प्रूव करेगा। बहुत सारे फायदे हैं इसके, ब्लड शुगर भी बैलेंस करेगा ये, क्लियर। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये, ओके, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है, जितने भी रिसर्चेस हुए हैं फिश ऑयल पे और आर्थराइटिस के रिलेटेड, तो आप देखोगे जॉइंट स्वेलिंग और पेन कम करता है ये। मॉर्निंग स्टिफनेस, जो सुबह में वो टक 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 आवाज आना, और फिर ये पूरा स्टिफ हो जाता है, हाथ मुड़ा नहीं जाता है, अंगूठा मुड़ा नहीं जाता है, कुछ पकड़ नहीं पाते आप, ग्रास्पिंग, ये जो आपका जो पावर है वो कम हो जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस कम करेगा ये। डिजीज एक्टिविटी, डिजीज को रोकेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। और पेन मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, पेन किलर्स, आइबुप्रोफेन कितने लेते हैं आप? ब्रुफेन यहाँ पे कितने लोग ब्रुफेन लेते हैं, कॉम्बिफ्लैम लेते हैं? बताइए मुझे सच सच, बिना सोचे समझे कॉम्बिफ्लैम, बिना सोचे समझे यस, जब भी पेन हुआ कॉम्बिफ्लैम, जब भी पेन हुआ मेफ्ताल्सपान, जब भी पेन हुआ क्या आइबुप्रोफेन यानी ब्रुफेन। नॉट एट ऑल, वेरी गुड रविंद्र सर जी। प्लीज कंज्यूम फिश ऑयल। मैं आपको एक चॉइस देती हूँ, पूरी जिंदगी दवाई लेनी है पेन कम करने के लिए, या 6-7 महीने फिश ऑयल लेकर उसको हमेशा के लिए कम करना है, आपके ऊपर है। 2 ऑप्शंस है, पूरी जिंदगी पेन किलर्स पे रहना है, या 6-7 महीने का कोर्स करना है फिश ऑयल का और जल्दी जल्दी राहत पानी है पेन से। तो मुझे हाँ, 6 से 7 महीने लेना है, स्मार्ट ना, ऑब्वियसली किसको चाहिए पूरी जिंदगी, करेक्ट। सो दैट इज वाई फिश ऑयल सॉफ्ट जेल इज वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके, कैसे लेना है इसको? खाना खाने के जब आप दोपहर का लंच करते हैं, तुरंत एक सॉफ्ट जेल ले लीजिए। खाना खत्म किया और एक सॉफ्ट जेल ले लिया अपने पानी के साथ। फिर चाहे थोड़ी देर के बाद आप सोचोगे मैम वो कर्क्यूमिन भी तो लंच के बाद दिया है आपने, कोई बात नहीं, दोनों रिएक्ट नहीं करने वाले एनी विच वेज, हर्बल प्रोडक्ट्स वो भी रिएक्ट नहीं करते एक साथ। ओके, सो कर्क्यूमिन थोड़े टाइम के बाद ले लो, 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद फिश ऑयल ले लो, और फिश ऑयल के 5-10 मिनट के बाद आप कर्क्यूमिन ले लो। ठीक है, क्लियर। चैट बॉक्स देख लेती हूँ एक बार किसी को। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रोडक्ट फॉर दिस, कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज करें? अब ये क्यों इंक्लूड किया है मैंने, आप सोचोगे अरे ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए यूज करना है, वो पेन गो ऑयल था वो अप्लाई करना है, इसको कुकिंग के लिए यूज करना है। क्यों? क्योंकि ऑलिव ऑयल, जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नाम है प्रोडक्ट का, और जैतून यानी कि ऑलिव से बना, ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ऑलिव्स, ऑलिव से बना हुआ ऑयल है ये। और ऑलिव्स क्या है? ऑलिव्स के अंदर होता है एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स, और इन्फ्लेमेशन तो मेन कारण है आर्थराइटिस का। रेगुलर कंज्यूम करोगे आप जैतून ऑयल तो वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक तत्व है ओलियोकैंथल नाम का। ओलियोकैंथल नाम का एक तत्व होता है ये देखिए, आइबुप्रोफेन से भी, मतलब आइबुप्रोफेन जैसा काम करता है, पेन किलर जैसा काम करता है, इट्स एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, पेन किलर। अब अभी जो मैंने आपको पूछा, कॉम्बिफ्लैम, ब्रूफिन,
मेफ्टाल स्पास, ये सारी चीजें क्या है, पेन किलर्स है, राइट? अगर आपको कुदरती रूप में एक पेन किलर मिल रहा है तो क्यों नहीं, ठीक है? प्रो इन्फ्लेमेशन एंजाइम्स को कम करेगा ये, एंड सीआरपी कम करता है। सीआरपी लेवल्स क्या इंडिकेट करते हैं? जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं सीआरपी का अगर आपका हाई आया है, मतलब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो वो कहीं पर भी हिट हो सकता है। घुटनों में होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, यहाँ पर कंधों पे होगा, या कहीं पर भी उंगलियों में हुआ तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, गाउट होगा, हार्ट में हुआ तो हार्ट के इश्यूज होंगे, पैनक्रियाज में हुआ तो डायबिटीज होगा। इन्फ्लेमेशन का एक प्रतीक है सीआरपी। अगर सीआरपी ज्यादा आया है मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। इसलिए आप जितने लोगों ने फोन किया है, याद है मैंने आपको एक टेस्ट कराने बोला था, जो जिन लोगों को ये सेम समस्या थी इन्फ्लेमेशन की, जहां पे मुझे लगा कि हाँ शायद इस इंसान का सीआरपी हाई हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला था। जितने लोगों ने फोन किया है वो शायद अगर अभी ये मीटिंग देख रहे हैं तो उनको याद आएगा। सीआरपी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो अगर इन्फ्लेमेशन है तो प्लीज आप कम कर सकते हैं उसको बाय कंज्यूमिंग ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, कर्क्यूमिन एंड शलकी, चारों का कॉम्बिनेशन, ठीक है? कैसे यूज करना है इसको? आप सौते के लिए यूज कर सकते हैं, सलाद में यूज कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, खाना ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, सूप बनाते वक्त तड़का दे सकते हैं, दाल बनाते वक्त तड़का दे सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं यूज कर सकते? फ्राइंग के लिए ऑलिव ऑयल कभी भी फ्राइंग के लिए ना यूज करें, ओके? तलने के लिए, डीप फ्राइंग के लिए ना यूज करें, ये इवन शैलो फ्राइंग के लिए, सौते वगैरह ठीक है। सैलेड ड्रेसिंग के लिए भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? मैं आती हूँ सवाल पर। आप जिन्होंने ये सवाल पूछा है कोई एक ही है यूज किया तो आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं बाद में लेने वाली हूँ, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चल रहा है, ओके? प्लीज आप फ्लो डिस्टर्ब ना करें, ओके? क्लियर एवरीबडी? अब हम अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे चलते हैं, प्रिवेंशन, यानी कि अब आया आपका लाइफस्टाइल, ओके? एक अच्छा डाइट होना बहुत जरूरी है जो प्रिवेंट करेगा आर्थराइटिस को, ओके? फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, एंड स्मोकिंग रिड्यूस करना जरूरी है। अगर आप खुद भी नहीं करते स्मोकिंग, पर किसी और का स्मोक आप इनहेल कर रहे हो, पड़ोस में कोई है, फ्रेंड सर्कल में है, नीचे चाय ब्रेक के लिए जाते हो ऑफिस से और वहां पे कोई स्मोक कर रहा है, प्लीज वो एरिया से निकल जाइए आप, मतलब वो वहां से अलग हो जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? बिकॉज वो पैसिव स्मोक भी उतना ही खतरनाक है। या फिर मास्क पहन के जाइए, ठीक है? सो या कैसे और इसको आप ठीक कर सकते हैं? बी ऑर्गेनाइज्ड। ज्यादा घाई गड़बड़ी में अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे तो घाई गड़बड़ी हो जाएगा एंड मिनट पर, और बॉडी मूवमेंट बढ़ जाएगा। बॉडी मूवमेंट बढ़ेगा तो अननेसेसरली एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, पैर थोड़ा सटक जाता है ना, जैसे हम कहते हैं कि मोच आ गई पैर में, है ना? तो ऑल दीज आर इंजरीज, ठीक है? मैनेज पेन नेचुरली, एड्रेस द इमोशनल साइड। अगर आप स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस भी रिलीव करिए, बिकॉज वो भी ऑटो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का चांस बढ़ाएगा। थकान है वो कम करिए, एनर्जेटिक रहिए, अच्छा खाना खाकर। स्लीप पैटर्न्स इंप्रूव करिए, टाइम पे सोइए, टाइम पर उठिए। गेट मूविंग, फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया आपको। रेस्ट लीजिए, एंड अब ये जो मैं लास्ट स्लाइड बताने जा रही हूँ, ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होना जरूरी है, और खास करके डाइट में ये चीजें इंक्लूड करनी है। तो क्या डाइट होना चाहिए आपका? इंक्लूड लेमन इन द डाइट। एवोकाडोज जिसको मिल रहा है वो खाएं, इट्स नॉट आवर, अपने देश का फ्रूट नहीं है तो हर जगह पे नहीं मिलता ये। गार्लिक यानी लहसुन इंक्लूड करिए डाइट में। वॉलनट्स यानी अखरोट, फ्लैक्सीड यानी अलसी के दाने, टर्मरिक यानी हल्दी, ब्रोकली यानी कि वो जो लाल सॉरी वो जो हरी गोभी आती है, ब्रोकली। ये सारे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स है, और ये मदद करेंगे आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए भी और कंट्रोल करने के लिए भी, दोनों मैनेज करने के लिए, ठीक है? क्लियर? नाउ we can take your questions, and I would like to say a big thank you to everyone. Yes.
Thank you so much, ma'am, for your wonderful session. Really, आज आर्थराइटिस के बारे में नए रूप से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। यूं तो मैम की किया हुआ आर्थराइटिस के ऊपर बहुत सारे सेशंस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे प्रीवियस, और जब भी कोई पुराना टॉपिक लेके मैम आते हैं तो बहुत सारे न्यू थिंग्स एडेड होते जाते हैं। आज भी जैसे कि क्योंकि सर क्या होता है ना कि रिसर्च नया नया आते रहता है, तो हमें अपडेटेड होना चाहिए ताकि हम वो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ दे पाए, इसके लिए। सो यस, दैट्स द रीजन। जी मैम। सो वही मैं कहने के लिए जा रहा था कि हर दिन जो हम लोग बोलते हैं कि वेलनेस का जो डेफिनेशन है, वेलनेस का जो अवेयरनेस है, इसका जो सिस्टम है, ये हर दिन बदलते हुए जा रहे हैं। तो हम लोग क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली रिद्धि मैम पूरे वर्ल्ड वेलनेस के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, बहुत सारे तकनीक आते हैं, बहुत सारे सिस्टम आते हैं, जिनको वो इस वेबिनार के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वंडरफुल। एंड अभी दोस्तों आते हैं वो मोस्ट अवेटेड घड़ी, जहां पे आप अपना सवाल रख सकते हो। बहुत सारे लोग सिर्फ इस मौके के इंतजार में गुजर देते हैं पूरा वेबिनार। सो दोस्तों चलिए फटाक से, ऑलरेडी 50 के ऊपर मैसेज आ गया मेरा ये 1 मिनट का स्पीच में। तो क्वेश्चंस आ गए हैं, एक एक करके मैं पढ़ता हूं। सो ओके, जो भी सामने आता है, फिश ऑयल की जगह फ्लैक्सीड ले सकते हैं क्या? डॉक्टर अलोक जी पूछ रहे हैं। जी ले सकते हैं। सो या अगर आप शाकाहारी हैं, वीगन है या जैन हैं, आप किसी कारणवश रिलीजियस पर्पस के लिए अगर आप नहीं ले पा रहे फिश ऑयल, तो आप फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स ले सकते हैं उसकी जगह। ओके, सो नीलेंद्री जी बोल रहे हैं कि मैम मैं सिलाई करने के वक्त मेरा पैर फूल जाता है तो क्या करूं? आई एम अज्यूमिंग कि वो मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन सिलाई मशीन की बात। तो जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर आपका पैर लटक के रह रहा है काफी समय तक, तो ये डेफिनेटली, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, कि वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, राइट? तो आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं, या फिर आप अपना पैर जो है, अगर आप बैठे हैं तो पैर ऐसा है आपका, अगर आप मेरा हाथ देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो पैर इस तरह है आपका, तो पैर को एक सामने एक कुर्सी रखकर उसके ऊपर रख दीजिए, टेबल या कुर्सी पे, थोड़े थोड़े देर में, ताकि क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और आई थिंक ये मेनली ये मसल रिलेटेड इश्यू लग रहा है मुझे, जॉइंट रिलेटेड शायद इतना नहीं होगा ये। सो ये कर सकते हैं। और अगर आपको जॉइंट पेन नहीं है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप एटलीस्ट कर्क्यूमिन सुपर एडवांस शुरू करें, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। जी, सो आयशा जी पूछ रहे हैं, बीपी लो वाले पेशेंट्स फिश ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट्स ओनली व्हेन योर बीपी इज वेरी लो। मतलब आप मतलब मेरे ऐसे कुछ पेशेंट्स है जो मतलब इतना लो हो जाता है, बिकॉज वो बहुत गैप रखते हैं खाने में। वो उनको तो कितनी बार करेक्ट भी किया है मैंने, पर क्या होता है ना कि वो उनको भूख नहीं लगती है, तो बहुत ज्यादा गैप रखते हैं, तो इतना बीपी लो हो जाता है कि दे फील लो ऑन एनर्जी, और फिर उनको चक्कर आते हैं या ब्लैकआउट होता है। वो केस में आप ना लें, वो बेटर है। बट नॉर्मल बीपी है, 100 भी है, अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो ऊपर का प्रेशर है वो अगर 100 भी है, तो फिश ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आमतौर पे, क्योंकि ओमेगा 3 बैलेंस कर ही देता है उस चीज को। ओके, थैंक यू मैम। सो गीता दुबे जी पूछ रहे हैं कि मेरे फादर को हमेशा ही जॉइंट पेन रहता है, उनका एज भी ज्यादा है, क्या वो ले सकते हैं? हाँ, कोई भी एज के ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। दीज आर ऑल हर्बल प्रोडक्ट्स, सो ये मतलब नेचुरल। अब जैसे मैंने जैसे कहा कि हल्दी, हल्दी के अंदर एक करक्यूमिन होता है, राइट? कोई भी एज में आप दे सकते हैं, 12 साल के ऊपर आप कोई भी एज में आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। और इनफैक्ट उनको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आएगा, बिकॉज क्या होता है कि डाइट भी थोड़ा कम हो जाता है ये एज में। आई एम अज्यूमिंग कि अबव 75-80 के होंगे, तो डाइट क्या ना, खुराक कम हो जाती है एज में, क्योंकि शायद मन नहीं करता है, या डेंटल इश्यूज होते हैं, या कुछ कुछ ऐसा होता है, तो एटलीस्ट सप्लीमेंट विल टेक केयर ऑफ द जॉइंट्स एंड द मसल्स। वजराली जी पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मंथ्स कोर्स करना है? Ideally till it gets relieved. So
यूजुअली ये 7-8 महीने का कोर्स होता है, पर अगेन एज आई सेड कि अगर आप अगर आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है नी पेन का या ऑस्टियोआर्थराइटिस का या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में मैं ये कहूंगी कि एटलीस्ट 1 ईयर का कोर्स करिए आप, बिकॉज ये थोड़ा एडवांस होता है, ओके और काफी डैमेज हो चुका होता है बॉडी में, जो आपको अगर उसको रिपेयर करना है तो टाइम तो लगेगा ही। हाँ, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो 7-8 महीने के का कोर्स रहेगा ये। आप फिर उसके बाद एवरीडे नहीं लेकर आप एवरी ऑल्टरनेट डे भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। कर्क्यूमिन सुपर एडवांस आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है, बट ये जो बाकी शलक की बताया मैंने, कंप्लीटो बताया और पेनगो ऑयल बताया, वो ओनली लाइक मेंटेनेंस के तौर पे आपको लेना है, ठीक है। जी मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है। नीलिमा जी पूछ रहे हैं, मैम फिश ऑयल कैप्सूल एंड मिल्क प्रोडक्ट गैप में लेना होगा? जी, अगर आपके डाइट में दूध का कोई आइटम है, मेनली दूध आइटम, ओके, सो अगर आपने मिल्क शेक या मिल्क आइसक्रीम ये सारी चीजें कोई खाई है, तो मैं सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट 1 आवर का गैप रखिए प्लीज, ओके, फिश ऑयल और मिल्क आइटम के बीच में। अगर आपने कर्ड खाया है, दही, तो आप आधे घंटे के अंदर अंदर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ड और ये ज्यादा इतना रिएक्ट नहीं करेगा जितना दूध और फिश ऑयल रिएक्ट करेगा। सो यस, वेरी वैलिड क्वेश्चन। या जी, विरुद्ध आहार है, सो विरुद्ध आहार है, बिल्कुल। जी। सो गीता जी पूछ रहे हैं, फिश ऑयल की जगह कुछ और क्या ले सकते हैं? सो इसका जवाब तो ऑलरेडी मैम ने दे दिया है। आप फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं, फ्लैक्स ओमेगा सिरप भी आता है, मतलब जूस आता है, और या तो फिर फ्लैक्सीड की कैप्सूल्स आते हैं, सॉफ्ट जेल, वो ले सकते हैं। अभिलाष जी पूछ रहे हैं, फॉर गाउट विच प्रोडक्ट शुड सजेस्ट? ओके अभिलाष जी, आप एक हफ्ता और रुक जाइए, मैं नेक्स्ट वीक ये कवर करूंगी डेफिनेटली। नेक्स्ट वीक का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो गाउट के ऊपर है, क्योंकि हम आर्थराइटिस कवर कर रहे हैं तो एक साथ ही मैंने सोचा कि इसको मैं कवर करूंगी, बट आज का सेशन और गाउट कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसके लिए आज मैंने इंक्लूड नहीं किया उसको। नेक्स्ट वीक में बताऊंगी। एकदम ही। सो अभिलाष जी, मैम ने तो आपका एक हफ्ते का वक्त दे दिया, एक हफ्ता वेट कीजिए। अगले सोमवार को गाउट के ऊपर प्रोग्राम होगा, एक मतलब एडवांस अनाउंसमेंट भी हो गया। लेकिन मैं आपको एक सरल सा टिप्स देता हूं कि आप तुरंत अभी अगर गाउट के बारे में जानना चाहते हैं और गाउट में क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अगर आप जानना चाहते हैं और वो भी स्पेशली मैम से जानना चाहते हैं, तो तुरंत क्या कीजिए, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट के ऊपर में आप देखिएगा एक यूट्यूब का लोगो है, उसमें क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप हमारे यूट्यूब चैनल में घुस जाएंगे और उधर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, उधर मैम का ही किया हुआ 2-3 गाउट के ऊपर सेशंस आपको मिल जाएंगे और उसको आप अच्छे से देख लीजिए और अगले हफ्ते का वेट कीजिए। अगले हफ्ते और भी नए इंफॉर्मेशन के साथ गाउट के बारे में हम लोग जानेंगे। सो अगला जो सवाल है, मेरे पैर के नीचे बहुत दर्द होता है, चलने में तकलीफ होती है, शोभा जी पूछ रही है। मतलब पैर के तलवे में, आई एम अज्यूमिंग, आई थिंक यस। सो दिस इज आई थिंक टू डू विथ ओवरऑल इन्फ्लेमेशन। ये सिर्फ पैरों में नहीं, इनकी बॉडी में ही मुझे लग रहा है बहुत इन्फ्लेमेशन है, इसके लिए हो रहा है ये। या फिर क्या आप मतलब आई डोंट नो, इफ अगर आप ब्लड शुगर अपना चेक करा सकती हैं तो एक बार वो भी चेक करा लीजिए, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना है आपका। अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम्स होती है पैर की, जो पैर के तलवों में दर्द हो रहा है। आप कर्क्यूमिन सुपर एडवांस शुरू करें और पेनगो ऑयल भी लगा सकती हैं। पेनगो ऑयल लगाने के बाद सॉक्स पहन लीजिए, मोजे जो होते हैं, जुराबे होती हैं, वो पहन लीजिए और फिर सोइए, ठीक है। सो पेनगो ऑयल एंड कर्क्यूमिन एडवांस स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि उनको एग्जैक्टली क्या है, तो या तो वो मुझे कॉल कर सकती है ताकि उनका पूरा हिस्ट्री जानकर फिर मैं आपको सलाह दे सकती हूँ। तो अगर शुगर बढ़ा है तो शायद उसके भी आपको प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे मैम। जी, सो प्रॉब्लम को सही से अगर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट भी हम लोग सही से सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो आप ऐसे सिम्टम्स को छोड़ के अगर डायरेक्टली प्रॉब्लम को अगर डिटेक्ट करके बता सकते हैं तो हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हम लोग पेशेंट को नहीं देख रहे हैं आमने सामने।
राइट। सो हम लोग मतलब ये दुनिया का 8वां अजूबा है या 10वां अजूबा है कि हम लोग सुन के ट्रीटमेंट करते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं। सो ये इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अब आप लोग सही से बहुत कुछ हो सकते हैं इसके बारे में। सो मैम ने जैसे बोला, मैम से आप संपर्क कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 11 बजे से 6 बजे के बीच। सो कस्टमर केयर में फोन करके उनका नंबर भी आप ले सकते हैं जी। सो ओके, कोलेस्टेरॉल के बारे में आज टॉपिक नहीं है रमेश जी। सो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। मैम कुछ कहने वाले हाँ, थे? नहीं मैं यही कह रही थी 2 हफ्ते पहले शायद हुआ था, तो आप जी 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 अभी जी। ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप यूट्यूब में देखोगे तो आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही हुआ था कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। वही वही कहना था बस। ओके, लंग्स के ऊपर भी पूछ रहे हैं, ये भी कवर आज हो का जाएगा टॉपिक आगे, नहीं है। आगे कवर हो जाएगा लंग्स भी। जी तो धीरे धीरे करके हर एक बॉडी के पार्ट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो लास्ट सेशन में हमने कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह सब कवर किया था, और अभी ये इन्फ्लेमेशन जो नीज का, जो जॉइंट्स का है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये खत्म होने के बाद फिर मैं लंग्स के ऊपर भी बात करूँ, या फिर हमारी पुराने रिकॉर्डिंग्स तो है ही, तो यू कैन गो जी जी अहेड जी। विद दैट। जी। ओके संजय पासवान जी, आज का पूरा सेशन ही इसके ऊपर ही था, जॉइंट पेन, नी पेन के ऊपर ही स्पेशली मैम ने बहुत कुछ चीजें बताए और अर्थराइटिस के ऊपर भी बताए। सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब एक ही सवाल बार बार रिपीट करके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो उनका अगर अलग अलग से जवाब देने जाएंगे तो पूरा सेशन ही रिपीट हो जाएगा फिर से। क्योंकि आज का जो सेशन है इसके अंदर आप सारे लोग जो भी ये जो अजय पासवान, संजय पासवान जी बोल रहे हैं, बैठा हूं तो उठा नहीं जाता है या चला नहीं जाता है, सूजन रहती है, तो इस ये प्रॉब्लम को देखे ही मैम ने आज का सेशन कंप्लीट ओ शलकी कर्क्यूमिन फिश ऑयल स्टार्ट कर बस दीजिए। हाँ। एकदम लिख के गले में टांग लीजिए। जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये 3, 4, 5 प्रोडक्ट जो आपको अर्थराइटिस में देना है। अगर और भी इस प्रोग्राम को समझना है, इस प्रॉब्लम को समझना है और इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं इसको समझना है, तो कल तक वेट कर लीजिए, बिकॉज कल दोपहर तक ये वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आ जाएगा। उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए। देखने के बाद अगर फिर भी कोई सवाल रहे तो यूट्यूब में आप उस चैनल में आप उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, आपका सवाल रख दीजिए, कोई ना कोई उसका आंसर हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से दे देंगे या मैम भी दे देंगे। सो आई थिंक इट्स 9:07। क्या मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ? जी जस्ट अ जी जी मिनट। मैम। हाँ, मुझे एक कॉल आया था किसी का, तो मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट किसी किसी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि ऐसे ही कोई एक आर्थराइटिस का पहले मैंने वेबिनार लिया था, तो मैंने ये जो प्रोडक्ट्स बताए थे, तो उसमें उनके पापा के लिए उन्होंने पूछा था कि क्या, बिकॉज आई थिंक उनके फादर आई थिंक बेड रिडन थे, बिकॉज आई थिंक उनका सर्जरी होने वाला था। वो बता रहे थे मुझे फोन पर, बट अभी मुझे वो नाम ही याद नहीं आ रहा है। मैं व्हाट्सएप में चेक कर रही थी तो मैं पढ़ पाती, उनका टेस्टिमोनियल था वहां पर। अगर आप वो देख रहे हैं सेशन, तो आप हैंड रेस कर सकते, तो मैं पूछ सकती हूँ आपको। बट या उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो बेड रिडन थे उनके फादर, शलकी कंप्लीट हो शुरू करने के बाद उनको ऑपरेशन की अब कोई जरूरत नहीं है, वो चलने लगे हैं। सो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल प्रोडक्ट्स है ये। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, अब तक मैं बोल रही थी, पर ये उन्होंने मुझे बोला था, और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर आप आकर बोल सकते हैं, बट शायद वो आज है या नहीं है मुझे नहीं पता। बट यस, उनको ये रिजल्ट मिला है, और जिनको प्रॉब्लम है आपको भी मिल सकता है रिजल्ट। सो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। प्लीज ये ना समझे कि अभी घूमना फिरना कम करना पड़ेगा, ये वो नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिव चीजें ही होंगी आपके साथ। ठीक है। और वो जो भाई साहब थे, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने पॉजिटिव सोच रख के प्रोडक्ट स्टार्ट किए, और देखिए आज उनके फादर को कितना रिलीफ मिला है। यस, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ना जाने कितने रिजल्ट्स यस। भारत के कोने कोने फैला हुआ है, और ये सारे अनुभव को, ये सारे एक्सपीरियंस को हम लोग समेट के एक प्रोग्राम करते हैं हर महीने एक दिन, जिसका नाम है टेस्टिमनी ऑफ द मंथ।
सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैम को भी रिक्वेस्ट करूंगा, जी अगर संभव है आप उनको एक रिप्लाई दे दीजिए कि नेक्स्ट जी जब जी टेस्टिमनी ऑफ द मंथ का सेशन होगा वो जरूर उपस्थित हो और अपना अनुभव को शेयर करें। बिल्कुल सो बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट का जय जयकार होता रहा है सर्वश्री में। सर्वश्री अगर आज भारत का नंबर 1 कंपनी बनने जा रहा है तो उसका एक पिलर दोस्तों उसके प्रोडक्ट्स हैं। ये हम लोग गर्व के साथ बोलते हैं। और एज अ ट्रेनर, एज अ प्रोडक्ट, क्या मैं बोलूं, एक्सपर्ट, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं आप लोगों को। सो मुझे मतलब मुझे विश्वास है रिद्धि मैम को बहुत प्राउड फील होता है। जितने सारे हम प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, रियली वेरी वी फील वेरी प्राउड कि सर्वश्री के प्रोडक्ट्स देके और सर्वश्री के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए आप लोग स्वस्थता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया स्वस्थ हो रहा है, भारत के कोने कोने ना जाने कितने दुख दर्द भरे लोग जो स्वस्थता की बिल्कुल तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो इसी खुशखबरी के साथ, इसी उम्मीद के साथ के आने वाले दिनों में, जैसे पॉपुलेशन में हम लोग अभी तो आगे बढ़ ही गए हैं और कि ना जाने कितने सारे रोगों में हम लोग आगे हैं, और एक दिन ऐसा बहुत जल्द आ जाए कि भारत को निरोग देश का तगमा मिले, भारत को डिजीज फ्री कंट्री के रूप में नंबर 1 कहलाया जाए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का इस जूम वेबिनार का अंत करते हैं। मुलाकात होगा आप सभी से कल ठीक रात को 8 बजे बिजनेस वेबिनार में, और दोस्तों प्रोडक्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगा बुधवार रात ठीक 8 बजे। इसी लिंक को क्लिक करते हुए सोमवार से शुक्रवार तक जूम वेबिनार को आपको अटेंड करना है, लोगों को ये अवेयरनेस देना है, जूम वेबिनार का इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, और जरूर इस रिकॉर्डेड वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और उसको भरपूर मात्रा में शेयर भी करना है। और जो लोग यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत कर लीजिए। सो आप सभी का मंगल हो, आप सभी बहुत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सर्वश्री के साथ रहे, सर्वश्री को फैलाते रहे, सर्वश्री परिवार की तरफ से, सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। ओके मैम कुछ कहना चाहते हैं? किसी ने लिखा है मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो टाइम कम था। आप नरेश जी एक काम करिए, आप मुझे कॉल कीजिए मंडे टू फ्राइडे के बीच में, ठीक है नरेश जी? हम किसी को भी ऐसे नहीं जाने देना चाहते निराश एकदम। मुझे एकदम बुरा लग गया उन्होंने ये लिखा। प्लीज आप मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर है आपके पास नरेश जी, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, ठीक है? ये नंबर है, 11 से 6 के बीच में आप कल कॉल करिए मुझे, मैं आपको हेल्प कर लूँ। थैंक यू एवरीवन, ओवर टू यू सर। जी जी जी, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग चलाते रहे तो पूरा रात बीत जाएगा दोस्तों। सो नंबर्स आपके पास है, सारे ट्रेनर्स का नंबर आपके पास है, आप उनको मैसेज कीजिए, अपने पर्सनल सजेशंस उनसे ले लीजिए। ये आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। सो उनके फ्री टाइम में या उनके ऑफिस आवर्स में वो लोग अपना आंसर्स दे देंगे। फिक्र मत कीजिए, जैसे रिद्धि मैम बोले कि हम लोग किसी को भी निराश नहीं करना चाहते हैं नरेश जी। सो थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप सभी को थैंक यू। इसी के साथ आज के इस जूम वेबिनार का अंत करते हैं। मुलाकात हो रहा है कल रात ठीक 8 बजे। थैंक यू एंड गुड नाइट।